पड़ोसी राज्य झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन थे, बीजेपी का दामन थाम लिया है। नवंबर माह में वहां चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले बड़ी उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो अपना उत्तराधिकार यानी कि जो सीएम का कुर्सी है वो चंपई सोरेन के सौंप के गए थे, और जैसे ही वो जेल से रिहा हुए उसके बाद आते ही सबसे पहले उन्होंने कुर्सी पर कब्जा किया और चंपई सोरेन की कुर्सी से बेदखल कर दिए थे। उसके बाद से कई सवाल चल रहे थे, कई कयास लगाया जा रहा था, लेकिन सभी कयास पर आज चंपई सोरेन ने पूर्ण विराम लगा दिया है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एएनआई संवाददाता से बात करते हुए क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। सर्वर क्या है? हेलो शेखर, सर्वर कितना है? कनेक्ट कर रहे हैं। तो माइक टाइम नीचे करो यार मुझसे। बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मान, तब हम उससे राजनीतिक नहीं रहूंगा। पहले तक हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का देश का विश्वास, दो मिनट से क्लियर हो जा रही है। डिले हो गया, दोनों रुक जाओ। कौन है पता है? कौन है? रुक जाओ 2 मिनट यार। शामिल है। 2 मिनट सब क्लियर हो जाएगा। चंपई जी, अब आगे क्या प्लान है? चंपई जी, क्या प्लान है अब आपका? क्या आगे की क्या 30 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं या बीजेपी 30 तारीख को? तो आप दिल्ली नहीं रहने वाले हैं, झारखंड जा रहे हैं? कल हम झारखंड जा रहे हैं और उसके बाद दिल्ली आएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से और बीजेपी में शामिल होने जाएंगे। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना जता रहा है। अब किसी का कोई भी कुछ कहे, जिससे हमारा विरोध नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी आपकी ज्योतिराव मरांडी नाराज है आपकी बीजेपी में आने की बात से? दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज है आपके आने से? हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सर, आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज है आपके साथ हम किसका बनेंगे? तो हमको तो आपने सुना होगा, चंपई सोरेन अब बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और बीजेपी के अब हो गए, लेकिन एनडीए में इनका स्वागत किया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से जब इसी सवाल को पूछा गया चंपई सोरेन को लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे। ये ठीक है कि उनको बनाया गया था, लेकिन उनसे राय ली जाती, त्याग पत्र देने को कहा जाता। ऐसा न करके उनके कार्यक्रमों को ही हाइक कर लिया गया, उनका सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया और इधर नेता चुन लिया गया कि अमुक आदमी नेता हैं, तो उनको अपमानित किया गया। तो अपमानित होने के बाद चंपई सोरेन ने अपने खुद कहा था कि मेरे सामने 3 विकल्प है, उसमें एक विकल्प ये भी है कि हम दूसरे साथी को चुने, या फिर हम अपने कोई पार्टी बनावे, या नहीं तो संन्यास ले लें। तो उसमें तीसरा विकल्प उन्होंने चुना है। ये तो उनकी बात है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहते हैं कि उनके साथ अपमानजनक बातें हुई और उसके लिए वो निर्णय लेने को स्वतंत्र थे। उन्होंने निर्णय लिया तो अपने ढंग से वो ठीक ही किया, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। तो आपने सुना होगा, जीतनराम मांझी ने भी उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी चंपई सोरेन ने फैसला लिया है वो स्वागत योग है। उनको जिस तरह से
कुर्सी से हटाया गया था, उसी समय सभी राजनीतियों के कहें कि सभी घटक दलों को दुख हुआ था। आपको बता दें कि नवंबर माह में वहां चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले झारखंड में बहुत बड़ा राजनीति में उलटफेर हुआ है। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो जेल जाने से पहले वो अपना त्यागपत्र दिए थे और चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जैसे ही वो जेल से रिहा हुए तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। उसके बाद चंपई सोरेन को लेकर कई खबरें चली थी। चंपई सोरेन के पास 3 विकल्प थे। पहला कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, दूसरा कि वो अपना खुद के पॉलिटिक्स पार्टी बनाएंगे और तीसरा कि बीजेपी का दामन थमेंगे। और 2 सवाल पे फुल स्टॉप लगा के तीसरा विकल्प चुना कि बीजेपी का दामन थम लिया। चंपई सोरेन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के विचारों पे मैं चल रहा हूं और उन पे मुझे विश्वास है कि हम अब अच्छा काम करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।